ये परीक्षित का पद जो होता है भगवान की जिस पर कृपा होती है उसी को मिलता है। कुछ लोग परीक्षित बनने से मना कर देते हैं कि हम नहीं बन पाएंगे, हमारी भैंसें बंधी रहेंगी, हमारे वहां धान कड़वे खूं, हमें हमारे रिश्तेदारी में जाना है, तमाम बहाने बनाते हैं। पता है जब पार्वती जी नाराज भोले बाबा से होके मायके चली जाती थी और ये कह जाती थी कि हम कबहू ना आएंगे भोले बाबा तुम्हारे यहाँ, तो शंकर भगवान शमशान भूमि में जाके डेरा डालते थे। पता है शमशान भूमि में शंकर जी क्यों रहते थे? शमशान भूमि में शंकर जी इसलिए रहते थे कि पार्वती जी आप चाहे नानी के चली जाओ, चाहे मायके में चली जाओ, भैया भतीजन के चली जाओ, लेकिन आखिर में आनो जा शमशान में, तो एक जगह पकड़ लेते आओगी जाएगी। इसलिए शंकर जी का वास मरघट में बताया गया है। और भस्म इसलिए लगाते थे कि ये शरीर भस्म ही होना है, ये भस्म है, इसलिए जो कुछ करना है ये शरीर जब तक जीता जागता है तब तक कुछ कर लो, आंखें बंद होने के बाद कुछ नहीं है। अपनी नगरिया और बंसीदारे समरिया, ले चली अपनी नगरिया बंसीदारे समरिया। घोर अधरिया बंसीदारे समरिया, धन दौलत और माल खजाना, माल से हुआ दीवाना, कुछ साथ नहीं जाना है। अरे अकरिया बंसीवाले समरिया, अकरिया बोलो, सब लोग बोलो, अच्छो नहीं लग रहा हो? अब हमको बेगाने तो आप सुनाए।
मन को धर्म की के चलो ना जाए। का बात है, कथा भाई ना है जा गांव में ना भाई होगी तो पई रिश्तेदार में तो भाई होगी है। कैसो गाना गाए तब बजाओगे ताली बताओ। माता बहने का अपने नबी नबी अंगना भारोली चले तारो। अपने नबी नबी अंगना भारोली चले तारो। चलो बंसी बारो, चलो बंसी बारो, हमने नब नबी अंगना झारोली चले बंसी बारो। अब हम कैसे गाने नहीं जानते हैं तो गा देंगे ना, क्योंकि ये जानते हैं कि कौन सा गाना कौन से प्रसंग में कौन सी जगह पर गाया जाता है। आज के कथावाचक का गा रहे मालूम, बहना चाहे दूर सासुरो हो तो पर कारो बलम ना हो तो, समझ रहे हैं। छज्जे ऊपर बयो बाजरा खिल गो फूल चमेली को। अब छज्जे के ऊपर ट्रैक्टर कैसे चढ़ेगो, उनको जो पूछी जाए बाजरा बोएबे बारे को, गाना लिखेबे बारे को। छज्जे ऊपर बयो बाजरा खिल गो फूल चमेली को। छज्जे के ऊपर ट्रैक्टर कैसे चढ़ेगो और बाजरा मान लो बोई लो तो फिर वो बाजरा में चमेली को फूल कैसे खिलेगो। भाई बाजरा बोया जाएगा तो बाजरे को फूल आने चाहिए, चमेली को फूल कैसे आ गया, जिसका कोई अर्थ नहीं कोई मतलब नहीं। वो गीत गाए जा रहे हैं और उन्हीं पे सब लोग तालियां बजाए चले जा रहे हैं। ये गीत चला था नदिया के पार फिल्म में, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। अब ये कथावाचक लोग हमारे समाज को पता नहीं कौन सी दिशा में लेके जा रहे हैं, और जब पकड़ जाते हैं तब फिर जेल की रोटी खाते हैं। जो माता बहने अपने सास ससुर को एक लोटा पानी नहीं पिला सकती, अब वे क्या कह रही हैं, सत्संग सुन के आए राधा स्वामी आश्रम पे और घर पे पति आए हल चलाए के खेत पे काम करके और मांगो एक लोटा पानी। अब वे क्या कहती, हाँ तो मैं गंगा जल पिया दे सरोवर, तुम्हें मालूम है हम सत्संग करे गए हैं। ये नल खड़ो वो गिलास खड़ो लला बन्ना मनुआ पानी ले गए लला, इस बार पानी पियाए दे, हम मरिए वहाँ धूप में आए सत्संग करके। अब बताइए वो महिला ये कह रही है कि हम सत्संग करके आए हैं। सत्संग सत्य का भावार्थ बनता है सत्य का संग। सत्य तो संत विच्छेद किया जाए, सत्य धन संग सत्संग। अभी तनी पढ़ी लिखी है ना, उनसे कह दो ये बबूल ना है, बबूल से आप कब्बाओ तो वो आप ही कहती हैं हमारी माता बहनें इतनी भोली हैं, नादान बन जाती हैं। आज जिनके हजारों लाखों शिष्य चेला और चेली थी तो आज मिलाई के लिए तरस रहे, कोई जेल के फाटक पर कुंडी खटकाने नहीं जाता। इसलिए अपने घर में सबसे बड़ी देवी देवता है सास ससुर और पति पूजा, नारी धर्म देव नहीं पूजा।
सबसे पहले अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए, अच्छे स्कूल में पढ़ाई लिखाई कराइए और उनको आदर भाव चाचा ताऊ कहने का और उसका अभिप्राय, उसका मतलब क्या होता है संबंध का, उसके बारे में उनको बताइए। आज हमारे पास शिक्षा है तो सब कुछ है और शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है। शिक्षा के द्वारा भगवान राम का मुकदमा कोर्ट में चल गया, तब ये अयोध्या में राम मंदिर बन पाया है। राम को मुकदमा तक कोर्ट में चले गो या कलयुग में। धन्य है कलयुग के जजो। आज का मानव भगवान राम का फैसला करके दे रहा है कि अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए। फैसला कौन कर रहा है? आज का मानव, जिसको भगवान ने बनाया है वो इजाजत दे रहा है भगवान का मंदिर बनाओ। उनका भी मुकदमा चला दिया ऐसे 3.5 हाथ के आदमी ने। हमारा और आपका शरीर अपने अपने हाथ से नापो तो 3.5 हाथ और 7 बलस्त और 84 अंगुल का होता है। यही 84 लाख योनियां बताया गया है। 84 अंगुल का शरीर, 84 अंगुल के शरीर को ये आत्मा काट रही है और ये शरीर खत्म हो जाएगा, आत्मा चली जाएगी। तो ये दुनिया है, दुनिया में जो भी चीजें आपको दिख रही हैं ये सब सपना है और जो दिखाई नहीं दे रहा है वही सत्य है। अब दिखाई कौन नहीं दे रहा है? कहाँ जाना है, कहाँ से आए हैं। ये हवा चल रही है, पंखा से हवा निकल रही है, ये चांदनी हिल रही है, ये साड़ी उड़ रही है। हमको ये ज्ञान है कि इसको हवा हिला रही है, लेकिन हवा दिखाई नहीं देती। बस यही सत्य है। ये हवा दिखाई नहीं देती, यही सत्य है और यही शक्ति है। अब दिखाई क्यों नहीं दे रही? ये निराकार है, न कि साकार। इसी शक्ति को जब साकार रूप में आने की आवश्यकता पड़ती है तब ये रूप धारण करती है। उसके अंदर ना हड्डी है, ना मांस है, ना रक्त है। जैसे भगवान विष्णु क्षीर सागर में और जिनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है, जल के ऊपर कमल खिला, उस कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। जल में अनादि शक्ति एक अंडे का रूप धारण करती है, उसमें 5 तत्व समा जाते हैं। छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व मिल बना शरीरा। उसमें विराट भगवान का प्रादुर्भाव होता है, उनको विष्णु भगवान के नाम से जाना जाता है। वही विष्णु भगवान समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकलता है तो अमृत के पीछे देवी और दैत्य, देवता और दैत्य दोनों लड़ जाते हैं, दोनों का झगड़ा मिटाने के लिए। वही अनादि शक्ति एक विश्व मोहिनी का रूप धारण करती है। विष्णु थे, वो कौन बन गए? विश्व मोहिनी, नारी के रूप में आ गए। अब हम उन्हें स्त्री कहें या पुरुष कहें, बताओ? भगवान विष्णु हैं पुरुष रूप में और वही फिर विश्व मोहिनी बन गए, एक स्त्री बन गए, जिन्होंने देवता दैत्य दोनों पक्षों को मोहित कर लिया, अपनी तरफ आकर्षित कर लिया और दोनों दल कहने लगे कि मोहिनी जी, देवी जी, आपके हाथों में फैसला है, जो करो वो हमें स्वीकार है। तब विष्णु भगवान ने दैत्यों को छोड़ करके देवताओं को अमृत पिलाया और दैत्यों को वारुणी दारू दी पीने के लिए। उसमें से एक राहु नाम का दैत्य था, छुप करके छल से देवताओं की पंक्ति में बैठ करके अमृत पी गया। वो राहु केतु बने, जो भगवान विष्णु ने चक्र सुदर्शन से उसका शीश काट दिया, तो हो गए, अमृत पी गया, वो अमर हो गया। तो राक्षस कभी नहीं मिटने वाले, क्योंकि वो भी भगवान के अंश हैं और अमृत पी के अमर हो चुके हैं। तो इसीलिए आज भी रावण नहीं मर रहा और ना कंस मर रहा, ये दोनों दल अमर हैं। देवता और दैत्यों का झगड़ा हमेशा चलता रहा है और चलता रहेगा।
छत्री, ये पृथ्वी बीज है न कि निर्बीज है। समझ में आ रहा है? आज हम चलते हैं, ये पृथ्वी कहां से आई? हम और आप, पेड़ पौधा, जितनी भी इस दुनिया में सृष्टि में जो कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ कुछ नहीं था, केवल जल ही जल था। जल ही जल था। अनाद शक्ति निराकार रूप में जैसे हवा है, पानी है, पानी का कोई रंग नहीं। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो रंग लगे वैसा। पानी का कोई रंग नहीं, हवा का कोई रंग नहीं। ये बिजली है, लाइट, इसका कोई रंग नहीं है। ये 0 वाट के बल्ब आ रहे हैं, और वो सादा बल्ब चलता था तब लाल रोशनी निकलती थी, और छोटे छोटे 0 वाट के और आते। जैसे मोटरसाइकिल में इन्वर्टर होता है, वो क्या होता है, इन्वर्टर होता है, उनका रंग लाल होता है, और वो लाइट एक ही बैटरी से आती है, लेकिन रंग अलग अलग है। जैसा शीशा का रंग और वैसा ही रोशनी अपना रंग बदल देती है। इसी प्रकार से पांचों तत्वों का कोई रंग नहीं है, ठीक है। ये रंग हमेशा स्वच्छ साफ निर्मल है। हमारे तुम्हारे अंदर जैसे विचार वास कर जाते हैं, जैसी भावनाएं हो जाती हैं, संसार में हमें बस वैसा ही सब कुछ दिखाई देने लगता है। चश्मा है, कांच का रंग सफेद है, और एक शीशा जिसका जैसा लेंस डलवा दीजिए वैसा ही चश्मा से दिखाई देने लगेगा, है ना। हम चोर हैं तो सब चोर ही नजर आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से अनाद शक्ति कभी किसी को दिखाई नहीं देती। अनाद शक्ति ने दुनिया को बसाने के लिए मन में सोचा, उसमें जल ही जल बह रहा था। उस जल में एक पानी का बबूला उठा। पानी का बबूला जब बनेगा तो पानी के अंदर क्या होगा? बबूला के अंदर क्या होगा? तो पानी में बबूला उठता है। अब तो मकान सबके पक्के बन गए। पहले बारिश होती थी, रात रात भर छप्पर की औलाती टपकती थी, और औलाती के नीचे मिट्टी कट जाती थी, गड्ढे हो जाते थे। उसमें जब पानी की बूंदें गिरती थी, वर्षा होती थी आधा घंटा 1 घंटा, और औलाती टपकती थी 5 घंटा 6 घंटा। तब वो धीरे धीरे बूंदें जो गिरती थी उसमें पानी का बबूला उठता था और बहता हुआ जाता था। वो दिन अब देखने को नहीं मिलेंगे। उस पानी के बबूला के अंदर होती है हवा, और बबूला फूटता है, गुब्बारा फूटता है तो हवाई तो निकल जाती है, हवाई तो होती है। वैसा ही हमारे तुम्हारे अंदर हवा है, हवा निकल जाएगी, खेल खत्म हो जाएगा। हवा ने प्रवेश किया, उस हवा के अंदर 3 गुण प्रकट हुए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और 3 गुणों से 3 शक्तियां उत्पन्न हुई। रजोगुण रूपी ब्रह्मा जिन्होंने सृष्टि की रचना की, तमोगुण रूपी शंकर जिन्होंने इस पृथ्वी का संहार किया, और सतोगुण रूपी विष्णु जिन्होंने इस सृष्टि का पालन किया। अब 3 देवता हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 शक्तियां प्रकट हुई एक शक्ति से, और अपना अपना कार्य कर रही हैं तीनों शक्तियां। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में लगे हैं। अब सृष्टि की रचना कौन है? हमें और आपको जन्म किसने दिया? माता पिता ने। ये है ब्रह्मा जी। पालन पोषण किसने किया? अपनी गोदी में किसने खिलाया? माता पिता ने। ये ही है विष्णु। और जन्म दिया माता पिता ने, यही ब्रह्मा जी हैं। और जब बच्चा खत्म हो जाता है तो पिता ही गोदी में लेके जाता है। पिता खत्म होता है तो बाप बेटा में, बेटा बाप में दाग लगाता है। समझ में आ रहा है? तो कहाँ है ब्रह्मा विष्णु महेश? अपने घर में। सारी दुनिया बाबरी जो पत्थर पूजन जाए, और घर की चकिया कोई न पूजे जा, को पीसो खाए। ब्रह्मा विष्णु अपने माता पिता और गुरु हैं। इनसे बड़ा
दुनिया में कोई चौथा देवता नहीं है। हम क्यों जाएं वहां पर मथुरा वृंदावन? हमारे अंदर सामर्थ्य है। मतंग ऋषि भीलनी से कह गए अपनी कुटिया को छोड़ के कहीं मत जाना, उस भगवान से सच्ची लगन लगा लेना, वो भगवान राम तेरे घर खुद आएंगे चल करके। और खुद चल के गए थे, भीलनी कहीं नहीं गई। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। ये भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। और जब भक्ति ही नहीं है तो शक्ति किस बात की? सारी कथाएं हमारे शरीर पर सीधा अटैक करती है, लेकिन इसको कोई समझने और समझाने वाला ही नहीं। भागवत भाग गई, रामायण रम गई, अब तो जो ऊपर नीचे तोरे तान ताको राखे दुनिया मान। यही सबसे आगे है। सूत जी समझाते हैं, हे सौनकादिक ऋषियों, इस प्रकार से सतोगुण रजोगुण तमोगुण 3 गुण उत्पन्न हुए और प्रलयकारी शंकर, सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा, पालन करता विष्णु। विष्णु की नाभि से कमल खिला, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ नजर फैला फैला करके देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। ना कोई नगर, ना कोई गांव, ना कोई वाहन, ना कोई पेड़, ना कोई पौधा, कोई मकान दुकान, कुछ नहीं। अब ऐसी जगह पर एक आदमी को बैठा दिया जाए, अब ऐसी जगह तो है नहीं, हेलीकॉप्टर में बैठा करके उसको आकाश में उड़ा दिया जाए, ना पेड़ दिखाई देगा, ना पौधा, नजर बंद कर दिया जाए, तो समझ लीजिए उसके प्राणों पर क्या बीतेगी। आज ब्रह्मा जी कमल पर, जैसे कमल खिला, उस कमल की पंखड़ियों में से ब्रह्मा जी बैठे हुए निकले। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा, यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब उन्होंने विचार किया कि मैं आया कहाँ से, आया कहां से, करना क्या है, जाना कहां है। कथा परिचित महाराज अब यहां से स्टार्टिंग होती है। कौन सोच रहा है? ब्रह्मा। ब्रह्मा सोचने लगे मैं आया कहां से, मुझे जन्म किसने दिया, जाना कहां पर है। उस फूल पर मन मारे बैठे हुए हैं, उनसे ना कोई बात करने वाला, ना कोई आगे का रास्ता बताने वाला। ब्रह्मा जी मन में सोचने लगे, चलो हम इसी कमल की जो डंडी है इसका पता करते हैं, ये कहां से आई, इसकी जड़ कहां है। जब जड़ का पता लग जाएगा तो फलक तो अपने आप हाथ आ जाएगा। ब्रह्मा जी उस कमल की डंडी को पकड़ करके जल के अंदर अंदर जाने लगे। चलते 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 उनको हजारों सालें बीत गई, लेकिन उसकी जड़ का पता नहीं लग पाया। अब देखिए यहाँ पर और एक बात बता दूं आपको, वेद पुराण ग्रंथों को बौद्ध धर्म नहीं मानता है। अब क्यों नहीं मानता है? बौद्ध भगवान का कहना है सत्य, अपने आप को, अपने जीवन को, अपने भविष्य को सत्य की कसौटी पर कसो और किसी चीज को जानने के लिए उसके पीछे पड़ जाओ, और जब तक उसकी खोज नहीं मिलती है, उसका पता नहीं लगता। अब यहाँ पर पीछे ही पड़े हैं ब्रह्मा जी। कथा बौद्ध धर्म और सनातन धर्म में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अपनी अपनी बुद्धि विवेक का अंतर है। यहाँ पर ब्रह्मा जी अपने आप को सत्य की कसौटी पर कसे हुए हैं। इसी कथा को मैं बौद्ध कथा बना के गा दूंगा, लेकिन लोग यहाँ तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। कथाएं कोई और नहीं है। ब्रह्मा जी ने अपने आप को सत्य की कसौटी पर कसा है कि मैं कहां से आया हूं और मेरा कौन जन्मदाता है, मुझे करना क्या है।
अब उन्होंने कहा कि ये कमल की जो डंठल कहाँ से आया है, उस कमल की डंडी को पकड़ के नीचे जाने लगे। उसकी जड़ का पता करते 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 हजारों सालें बीत गई और पता नहीं चला। अब तुम राम कृष्ण को ढूंढते 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 मथुरा जाओ, वृंदावन जाओ, गया गोमती जाओ, अयोध्या जाओ, काशी में जाओ, अगर किसी को आज दिन तक राम और शंकर मिल गए हो तो हमसे बात करें। जब नहीं मिले तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका कोई अता पता नहीं है, इसके पीछे कब तक पड़े रहोगे। यही तो बौद्ध धर्म कहता है। आधा जीवन 50 वर्ष की उम्र में 25 सालें आपने उसकी डंडी का पता लगाने में निकाल दी और तुम्हारी ये भी निकली जा रही है। मर जाओगे, पता नहीं कर पाओगे वो है कहां। इसलिए इसको यहीं पर विराम लगाई है। अपने भविष्य को, अपने जीवन को क्यों व्यर्थ में गंवाई दिए रहे हो। ब्रह्मा जी लौटे आए, वापस आ गए उसी कमल पर, फिर बैठ गए। बैठने सोच में पड़ गए। अब यहाँ पर आकाशवाणी होती है, हे ब्रह्मा, इसी कमल पर बैठ करके तू तप कर, तुझे सब कुछ पता चल जाएगा, तू कहां से आया है, क्या करना है। अब यहाँ पर सनातन कथा कहती है कि तपस्या कर, कहीं कोई आकाशवाणी नहीं होती। अब दूसरे भाव से समझ लीजिए, हमारी आत्मा कहती है कि तू अपने आप में मनन कर, सत्य क्या है, सत्य को खुद जान, सत्य और असत्य क्या है। तो यहाँ पर हमें मनन करने की आवश्यकता है, ज्ञान लड़ाने की आवश्यकता है, बुद्धि विवेक की आवश्यकता है। ब्रह्मा जी सोचने लगे, अब मैं करूं तो करूं क्या, कहां जाना है, क्या करना है, हमारा जन्मदाता कौन है। उन्होंने ये विचार कर लिया। उनको बड़ी चिंता हुई। चिंता होने के बाद उनके मस्तक पर पसीना आया और पसीना को पोंछ करके उन्होंने जैसे जमीन वो जल में मारा है तो एक रोता हुआ पुत्र उत्पन्न हुआ। रोता हुआ एक बालक उत्पन्न हुआ। उसी को शंभु, शिव, हर, महादेव और शंकर 5 नामों से जाना गया। समझ में आ रहा है। पानी से, पसीना पानी है और शरीर के अंदर पानी है। छित जल पावक गगन समीरा। जब शरीर का पानी खत्म होता है तो डॉक्टर ग्लूकोज की बोतल चढ़ाता है। जब शरीर की गर्मी शांत होती है तो गरम गरम दवाई खिलाई जाती है। जब शरीर में एक भी तत्व कम या ज्यादा होता है तो हमारी इंद्रियों का विघटन होता है। इंद्रियां बिगड़ते बिगड़ते इंसान की मौत हो जाती है। डॉक्टर इलाज करता है, 5 तत्वों को बराबर करता है। कहते हाथ पैर शून्य हो जाते हैं, हमारे तरबों से गर्मी लपटे से निकलती है। ये तत्वों का खेल है। ये शरीर में पानी भी रहना है, गर्मी भी रहनी है, पवन भी रहना है। 5 तत्व शरीर में है तब तक शरीर जिंदा है और एक भी तत्व कम हुआ वहीं पर मौत खड़ी है। ब्रह्मा जी ने हर माने भगवान शंकर को उत्पन्न किया और शंकर जी के द्वारा बर, ततैया, नाग, बिच्छू तमाम जहरीले जीव उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा शंकर जी से, बेटा ये सृष्टि की रचना तो आप विनाश की जड़ पैदा कर रहे हो, अपनी सृष्टि को यहीं पर रोक दो। भोले बाबा ने नाग, बिच्छू, कातर, ये बेखबरियां हो सकती है अपने देहात में, घर में, ये सब शंकर जी ने उत्पन्न किए। जहरीले जीव जितने भी हैं, बर, ततैया, और ये इनके गढ़ थे जो शादी में गए थे। उसके बाद ब्रह्मा जी ने
चार पुत्र उत्पन्न किए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन चारों पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा कि आप संतान पैदा करो, और संतान पैदा करोगे तो आगे सृष्टि की रचना बढ़ेगी। हमें और आपको इस जल के ऊपर एक दुनिया बसानी है। उन चारों पुत्रों ने कहा, पिताजी आप हमें पहले वरदान दीजिए, उसके बाद में आप जो कहोगे वो हम करेंगे। उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा था, हम आपसे इच्छित वरदान देने का आग्रह करते हैं। हे पुत्रों, आप जो मांगोगे वही पाओगे। सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमारों ने कह दिया, पिताजी मुझे वरदान दे दो, हम आजीवन 5 ही वर्ष के बने रहें, 5 वर्ष के बाद 6वें वर्ष के ना हो पाए। 5 वर्ष होने का वरदान प्राप्त किया है ब्रह्मा जी के द्वारा। ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब हाथ जोड़ करके चारों पुत्रों ने कहा, पिताजी जब हम लोग चारों भाई 5 ही वर्ष के रहेंगे तो संतान उत्पन्न कैसे कर पाएंगे। तो ही चारों सनक, सनातन, सनत कुमार चारों पुत्र आगे चल करके ये ऋषि बने हैं, जो भगवान विष्णु के दरबार में विष्णु के दर्शन करने के लिए गए थे। जय विजय नामक 2 गढ़ों ने रोका था, और इन्हीं के शाप से जय विजय नामक दोनों गढ़ कुंभकर्ण और रावण पैदा हुए थे, जिन्होंने त्रेता युग में सीता का हरण किया था। इन्हीं चारों ऋषियों का शाप था। ब्रह्मा जी ने जान लिया कि ये चारों पुत्रों के द्वारा अब संतान उत्पन्न नहीं हो सकती है। तब ब्रह्मा जी ने मनोमंथन के द्वारा अपने शरीर के 2 भाग किए, स्त्री और पुरुष। दाएं अंग मनु और बाएं शत्रुपा 2 बहन भाइयों को उत्पन्न किया है, और इन दोनों के ही द्वारा सारी सृष्टि का संचालन हुआ है। मनु और शत्रुपा की संतान हम और आप बताए जाते हैं, ऐसा ग्रंथों में आया है। यहाँ से चलते हैं उस प्रभु की लीला वही जाने। तुलसी बाबा लिखते हैं, नहीं जानत तिन्हें देव जनाई, जानत तुम ही तुम्हें हो जाएगा। जो नहीं जानता है उसको भगवान जना देते हैं, और जानता है उसको भुला भी देते हैं। उस प्रभु की लीला वही जाने। पार ब्रह्म परमेश्वर तेरी बड़ी लीला न्यारी है। पर्वत ऊपर बाग फैलाए दे जगत वाली है। करता करम पैर दिन हूँ प्रभु तू चलता। अरे तुम नेत्रों के लखे कानद में तू सब कुछ सुनता। कर्म कर्म करे विधनाना। अरे बनाए गए सूरज और चंद्रा। अरे बनाए गए सूरज और चंद्रा। अरे घूमे गिरे
अनेक पड़े न काहू अनेक संता। कभी अंधेरी रात कभी मदमस्त उजेरी है, कभी अंधेरी रात कभी मदमस्त उजारी है। हे प्रभु दीनानाथ बड़ी तेरी लीला न्यारी है। फल के अंदर बीज बीज में वृक्ष बड़ा सोने। फल के अंदर बीज बीज में वृक्ष बड़ा सोने। फल लगे वृक्ष की डाल जहाँ पर बीज बड़ा हो गए। आम की गुठली कभी छोड़ना, उसके अंदर छोटी छोटी सी पत्तियां होंगी। फल है, फल के अंदर वृक्ष है और वृक्ष की डाल पर फल है। यही लीला है। अरे समझ में भेद नहीं आवे बेटा सोनू, अरे समझ में भेद नहीं आवे। अरे गर्भवास में इनका लटका अंतर क्या खावे। नाथ बड़ी तेरी लीला न्यारी है। तासे हरि को करियो भजन ही तुमको मेला है। भैया हरि को करियो भजन जगत तुमको मेला है। दो दिन का मेला है, हंस उड़ जाएंगे अकेला है। भैया हरि को करियो भजन जगत तुमको मेला है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। सूत जी समझाते हैं, हे राजन परीक्षित, इस परम पिता परमात्मा ने इस पृथ्वी को रच करके ऊपर आकाश बना दिया और इस संसार सागर में प्रकाश करने के लिए एक सूरज रूपी दीपक जला दिया। इस सूरज के सामने कोई भी किसी प्रकार की लाइट काम नहीं कर सकता। सर्प देखा होगा, सांप,
सांप के कान देखे, कान कहाँ जाना है, हाथ देखे, हाथ पैर पीठ के बल सरकता है। आपको सकलाव जाए तो ना सर के पाओ। बस यही लीला है भगवान। बिन कर कर्म करे विधना, बिना कानों के सुनता है, बिना हाथों के कर्म करता है और बिना पैरों के चलता है। ऐसा भी जीव भगवान ने बना दिया। एक दिन निकालने के लिए, अंधकार को भगाने के लिए आकाश में सूरज रूपी एक लाइट लगाई है। अगर ऐसी 10 लाइटें लगा दी जाएं तो दुनिया का जीव जिंदा नहीं रह सकता। जेठ मास की जो पंखा चल रहे हैं ये सब ऊपर वाले की गर्मी है। एक सूरज के प्रकाश से यहाँ की जमीन धरती इतनी गर्म हो जाती है जो इंसान नंगे पांव नहीं चल सकता। अगर ऐसे 10 सूरज लग जाते तो हमारा तुम्हारा क्या हाल होता। रात्रि को आप देखते हो चंद्रमा निकलता है, सूरज में गर्मी है और चंद्रमा में ठंडक है। चंद्रमा शीतल है, प्रकाश वो भी देता है, हजारों तारे टिमटिमाते रहते हैं। जब चंद्रमा निकलता है तब चांदनी रात होती है, बड़ी अच्छी नींद आती है। भगवान बड़ा न्यायकारी है, तेरी बड़ी लीला है। एक छोटा सा वृक्ष बहुत कमजोर कद्दू का, कद्दुआ तो रैया करके ना अब गाड़े जाते होंगे गुंजी पटियन पेटोरन पे गाड़े जाते। कद्दू का फल कितना बड़ा आता है और उसकी बेल इतनी कमजोर होती है, बेल समेत उठाओगे तो टूट जाएगी। और ये जामुन के पेड़ कितने बड़े होते हैं और छोटी सी नीम जैसी निमोरी आती है। एक भाई साहब जमुनी के वृक्ष के नीचे सो रहे थे। सो गए, ठंडी ठंडी हवा लगी, हवा चली, जामुन का फल टूट के जमुनी उनके नाक के ऊपर गिरी। झट से नींद टूट गई, उठ के बैठ गए। अब देखने लगे, बोले कि जमुनी अगर जे कहूं बड़ो फल हो तो कद्दू जैसो तो आज जिंदा तो बचते ना। भगवान तू बड़ा न्यायकारी है, इतना बड़ो पेड़ और इतना छोटो फल तूने बड़े हिसाब से सोच समझ के ही दिया है। अब कद्दुआ बहुत बहुत बड़े होते हैं, अगर उतना बड़ा फल के आकार के हिसाब से उतना बड़ा फल लगा दिया जाता तो हम तो आज मर गए होते। यही भगवान की लीला है। भगवान जो कुछ करता है सब अच्छा करता है। एक बार एक संत जी रहे, संत भगवान के पास 100 मोहरें थी। कितनी? 100। और वो गंगा नहाए जा रहे, गंगा नहाए जा रहे तो गांव के किनारे है के निकले। गांव के बाहर एक बूढ़ी मैया अपनी भिलन की तरह एक झोपड़ी डाले और उसके कोई नहीं था, नाती लड़का न बहू, और बुढ़ऊ थे, वे गुजर गए। बेचारी अकेली रोटी बनाओ खाओ करती और उसी झोपड़ी में बने रहती थी। एक दिन की बात, संत भगवान उसी कुटिया के पास से होकर के गुजरे। उनके पास 100 मोहरें थी, परीक्षित महाराज। तो उन संत महात्मा ने कहा था उस बुढ़िया से कि मैया ये हमारी 100 मोहरें तू अपने पास रख ले और जब हम गंगा नहाए के आ जाएं तब हमें वापस कर दिए। बूढ़ी मैया बहुत ही ईमानदार, क्योंकि उनके आगे पीछे कोई भोग ना है। मोहरे को भी कत्तिम का बूढ़ी मैया ने ये कहा, लाला हमारी जो झोपड़ी में से कोई निकाल ले जाएगा, हमारा राजा बड़ो ईमानदार है,
पहले राजा हुआ करते थे, अब राजा की जगह पर घर के राजा प्रधान जी होते हैं। गांव में कोई खोंदर है जाए तो सबसे पहले फोन चौकी से प्रधान जी के पास आएगा। कहो प्रधान जी तुम्हारे गांव में कैसे बहू मरी आग लगाई के, कैसे फांसी पर लटकी, बताओ इस मैटर में क्या किया जाए, आप क्या कराना चाहते हो। तो अच्छा प्रधान होगा तो कभी गांव का मुखिया होता है प्रधान, राजा होता है, वो चाय फंसा दे और चाय तो निकाल दे। तो प्रधान जी कहेंगे साहब बड़े बढ़िया आदमी थे और ये काम तो होते ही रहते हैं, कोई बात हो गई होगी सास बहू में, लगाई ली चाहे ना लगाई ली, अब तुम ऐसा करो केस फेस मत बनाइयो, जा मैटर को वहीं के वहीं शांत रखियो और तुम्हारी दान दक्षिणा को हम ध्यान रखेंगे। निबटारो करा देते हैं, अच्छे प्रधान जी होते हैं। तो गांव के मुखिया को पूछा जाता है सबसे पहले, उसी प्रकार से वो बड़ा ईमानदार राजा ये 20 रुपए ठाकुर जी के दरबार में ललितपाल और हरितपाल की ओर से आए हैं। भगवान खुशियों के भंडार भरते रहे। राधे रानी मुरली मनोहर कन्हैया हमेशा के लिए परिवार में सुख शांति की वारिस करते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। आप वहीं आ जाइए। उस बूढ़ी मैया ने संत को ले जाके राजा के पास खड़ा कर दिया। अच्छा यहाँ पर अगर गुड़िया को जरूरत होती 100 मोहरों की तो वो तो ले लेती, और झूठी सांची गंगा उठाई जाती और झुपड़िया को तरवाए के ऊपर खटाखट भट्टा से ईटें आवती और संगमरमर की पटिया लगवाए के अच्छी कोठी बनाती। लेकिन वह बूढ़ी मैया को कोई मतलब ना हो।